हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। बहुत जोर से झटके आए दीवार में, सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने। 5:35 पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। भूकंप आया 5:30 बजे, उसके बाद ही बहुत जोर के झटके लगे थे। मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे तो एकदम से 2 बार ऐसे मेरे कुर्सी हिली, तो मैंने भाई को बताया कि ये क्या हुआ। पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर झटके सुबह के समय आए हैं। उदाहरण के लिए 17 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में सुबह 4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर में ही था। इसी तरह 27 फरवरी को असम के मोरीगांव जिले में 5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इस भूकंप के झटके बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन में भी महसूस किए गए। लगातार इतने सारे भूकंप आने की वजह क्या है? क्या ये कोई बड़ी तबाही होने का संकेत है? आखिर भूकंप आते क्यों हैं? इस वीडियो में बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले आपको बताते हैं हाल के भूकंप के बारे में। दिल्ली एनसीआर 17 फरवरी 4 तीव्रता का भूकंप। असम 27 फरवरी 5 तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र मोरीगांव जिले में था। लद्दाख 26 फरवरी 3.5 तीव्रता का भूकंप। कोलकाता 25 फरवरी 5.1 तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में था। हिमाचल प्रदेश 23 फरवरी 3.7 तीव्रता का भूकंप। बिहार 17 फरवरी सीवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होती है। यह हलचल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के बीच होने वाले मूवमेंट के कारण होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई छोटी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है, जो लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या खिसक जाती हैं, तो उस स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। भूकंप क्यों आता है? भूकंप आने के पीछे मुख्य कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल है। पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से मिलकर बनी है, जो लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या खिसकती हैं, तो उस स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। भारत में भूकंप का मुख्य कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकना है। कुछ और भी मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेटों का संचरण, यानी कि पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है, जैसे ही यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट आदि। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकने लगती हैं। जब इन प्लेटों के बीच तनाव बढ़ता है और वो अचानक खिसकती हैं, तो भूकंप आता है। दूसरा, ज्वालामुखी गतिविधि। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, तो इससे भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तीसरा, मानव निर्मित कारण। जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण या बड़े पैमानों पर खनन कार्य के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। इसे इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहा जाता है। भूकंप का केंद्र यानी कि एपिसेंटर वो स्थान है जहां भूकंप की शुरुआत होती है। ये जमीन की सतह पर सबसे नजदीक होता है। रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ये 0 से 10 तक होता है। 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक हो सकते हैं। 1556 का साक्षी भूकंप। यह इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था, जिसमें अनुमानित 8,30,000 लोगों की जान गई थी। यह भूकंप चीन के साक्षी प्रांत में आया था। इसने उस समय के घरों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1960 का वाल्डिविया भूकंप, यानी कि चिली में हुआ था। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.5 मापी गई थी। इसने न केवल चिली में भारी तबाही मचाई, बल्कि सुनामी के कारण प्रशांत महासागर के पार कई देशों में भी नुकसान पहुंचाया। ये दोनों घटनाएं भूकंपों की विनाशकारी शक्ति और इनसे होने वाले व्यापक नुकसान की याद दिलाती है। भूकंप से बचाव के लिए बेहतर तैयारी और मजबूत इमारतों का निर्माण बेहद ही जरूरी है। इस बार भी अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत से ही भयानक तरीके से आए भूकंप ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई बड़ी तबाही आने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो काफी नुकसान हो सकता है।
इससे बचने के लिए इमारतों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाना चाहिए। भूकंप के दौरान मजबूत फर्नीचर के नीचे या खुले मैदान में जाना चाहिए। पानी, खाना, फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाइयों का स्टॉक रखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।